नमस्ते, मैं सुभाष विश्वकर्मा विश्व गुरु भारत अभियान। इसके तहत आज हम उपस्थित हैं भगवान शिव के मंदिर में इंदिरा नगर जुहू, और आज हमारे बीच में हैं पंडित ओम प्रकाश शुक्ला जी। हाँ। और हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि जो नवरात्र का उत्सव है, खास करके सनातन प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया समय है तपस्या का, और उसके बारे में हम वो उत्सव कैसे मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, ऐसा एक अभियान विश्व गुरु भारत के तहत चल रहा है पूरे मुंबई में। और सबसे निवेदन है कि वो इस उत्सव को हम बहुत उल्लास से मनाएं। आज हम लोग पंडित जी के साथ में कुछ वार्तालाप करेंगे और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे मन में उठते अक्सर। हम आधा अधूरा व्रत कर पाते हैं, माता जी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसके लिए पंडित जी से हम एक सलाह चाहते हैं कि समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन करें और वह पूरा लाभ ले, भारतवर्ष एक सामर्थ्यवान बने, एक सहज तरीके से हमारा जीवन हो। जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे समय पर अगर हर कोई इस व्रत का पालन करेगा तो माता रानी की कृपा से बहुत जल्दी यह कोरोना हमारे देश से भी जाएगा और हम समर्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं और असमर्थ भारत के आने वाले समय में एक विश्व गुरु का लेवल प्राप्त कर सकता है। आइए, सबसे पहला प्रश्न पंडित जी इसमें है, उत्सव क्यों मनाया जाता है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? आप इस पर प्रकाश डालिए। ये आज नहीं, सतयुग से ही ये तप का समय है। ये सृष्टि में जब पहला शब्द आया वो ता और पाया। जब जल ही जल था तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उनको दो शब्द आया कि आप तप कीजिए। और रामायण भी गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि तब बल संभ करें संघारा, तब बल विष्णु महिवारा। तो तब से हमारा पंडित जी, अगला क्वेश्चन है, नवरात्र व्रत की उत्तम और सहज विधि क्या है? कैसे एक छोटा से छोटा परिवार, गरीब से गरीब आदमी भी व्रत का पालन करे और वह पूरा का पूरा लाभ माता जी कृपा प्राप्त करे? जैसे शुभारंभ कैसे किया जाए, पूजन कैसे किया जाए और आहार किस टाइप का हमारा हो, इसके ऊपर जरूर प्रकाश डालिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज लोग भ्रमित रहते हैं कि कैसे व्रत करूं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। नहीं, इसमें भ्रम होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप, कल से नवरात्र व्रत चालू हो रहा है, और अपने घर में साफ़ सफाई रखें और एक पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में माता जी का मुँह करके आपके घर में कोई चौकी या पाटा होगा, उस पर लाल कपड़ा बिछा के एक कलश की स्थापना करें और बगल में 7 धान्य जौ बोते हैं। कलश पे जो रखा जाता है उस पर सारे देवताओं का वास रहता है और जो जौ हम बोते हैं उसमें देवियों का वास रहता है। माता के सामने अगर आप व्रत रख रहे हो, अखंड दीपक जलाओ। नहाने धोने के बाद माता के सामने बैठो। सबसे पहले आप 3 बार आचमन कीजिए, ओम प्राणायाम। इससे हमारे शरीर के पहले अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। जल छिड़कने के बल में हमारी शरीर शुद्धि हो जाती है। फिर 3 बार आप आचमन कर लिए, ओम प्राणायाम स्वाहा, ओम पाना स्वाहा, ऐसे 5 बार करके आप हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपको नहीं कुछ आता है, आप भावना कीजिए कि मैं माता जी को स्नान करा रहा हूँ। आपके सामने जो कलश है उस पर आप थोड़ा सा पानी डालिए, चंदन लगा दीजिए, हार फूल चढ़ा दीजिए, दीपक जला दीजिए। आपके घर में जो कुछ है, फलाहार हो, जैसे बतासा है या फल है, ये सब चीज़ें जो शुद्ध हैं माता के सामने रखिए। रखने के बाद उनको जो आपको आता है, अगर हिंदी पाठ करना चाहते हो तो पाठ करो, नहीं आता तो माता रानी का उनके सामने, उन माता जी को देखते हुए अपने निवारण मंत्र का जाप करो, क्योंकि जाप से जो फायदा आपको मिलेगा पाठ से नहीं मिलेगा। जाप में क्या रहता है, मन हमारा जब एकीकृत होगा, मन एकीकृत होगा, माँ के सामने आप बैठोगे, माँ को देखोगे। जब आपके माँ से माँ अपना आँख मिलाओगे, जो तुम्हारा दुख है, तकलीफ है, अपने आँखों से माँ के सामने अपने आप प्रकट होने लगता है। जब आंसू आपके गिर गए तो समझो आपका माँ जो दुख है माँ सुन लिया। इस प्रकार से एक टाइम फलाहार लीजिए, शाम को आरती कीजिए और जहाँ तक कोशिश करो कि 9 दिन क्रोध, गुस्सा, झूठ, ये जितने निगेटिव चीज़ें हैं अपने शरीर में न लें, क्योंकि आप ऐसा लेते हो तो इससे आप ये करो कि माँ हमसे नाराज। इतना अपने अंदर रखो कि मैं अच्छा कर्म करूं, लोगों का कल्याण करूं, लोगों की मदद करूं, क्योंकि माँ का नवरात्र चल रहा है।
आप व्रत रखे हो, लोगों की मदद करोगे, लोगों का, तो सबकी दुआ माँ, तो उससे माँ और दुआ देती है अपने को। ऐसा 9 दिन, जिस दिन आपका अष्टमी या नवमी की जब हवन करते हो, नहीं कुछ होता है तो थोड़ा सा हवन सामग्री लाइए। और ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण रहेंगे तो अपने विदेश वेद शास्त्र से कराएंगे, नहीं है तो केवल निवारण मंत्र से माता जी की 108 आहुति करके उनकी आरती उतारिए। उतारने के बाद जो कुछ आप कन्या हैं, क्योंकि कन्या स्वरूप माता जी हैं, 9 कन्याओं का विधिवत भोजन करा दीजिए। भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उनको दक्षिणा हो ऐसा चीज़ दीजिए जिससे बच्चियाँ पसंद हो। जैसे अभी उनको बच्ची स्कूल में पढ़ रही है तो उनको ड्राइंग बक्स दें या उनका ये चीज़ दें, तो उससे उनको प्रसन्नता ज़्यादा होती है। और उनका चरण, उनका पैर धोएं, उनको तिलक करें, उनको भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद 10वें दिन जो कल है वो अपना 10वीं का कलश विसर्जन कर दें। देखो, जहाँ तक उसके जैसे आहार में है, फल है, क्योंकि फल खाने से हमारा जो मन सोच है, क्योंकि अब मन हमारा शुद्ध रहता है। आप फलाहार में है, फिर फलाहार लीजिए, फिर बटाटा है, रतालू है और ये सब चीज़ें हैं, ये फलाहार में आते हैं। इनको अगर आपके घी की व्यवस्था है तो घी में करके और इनका फलाहार करें आप। अगला प्रश्न है पंडित जी, किस प्रकार का आहार विहार वर्जित है? इससे जो गलतियाँ होती हैं कि कौन कौन सा, इसे आजकल देखा जाए तो समाज में नॉनवेज खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो उस वजह से क्या है, अगर व्रत का पालन कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ वर्जित है कि बिल्कुल हमारे घर पर नहीं होना चाहिए, हम किस टाइप से लोगों से मुलाकात होना, ऐसा हमारा जो विहार होता है या हमारा जो भोजन है, पानी है, तो उससे सावधानी रखें, कौन सी रखें, ऐसा वर्जित है पूरी तरह से, ऐसा आप थोड़ा माफ नहीं। जैसे आपको पहले तो दूसरी बात है, अगर कोई त्रुटियां हो जाएं, कोई गलती हो जाए, गलती से हमने कुछ खा लिया तो क्या करें, तो व्रत तोड़ दें? नहीं, आप घबराने की जरूरत, अगर हमसे कोई गलती होती है तो माँ हमारी इतनी दयालु है, उनके सामने हाथ जोड़ के आप केवल क्षमा के है माँ मुझसे ये गलती हो गई है, माँ हमारी दयालु माफ़ करते हैं। आप व्रत न तोड़ें, क्योंकि अनजान में सबसे गलती होती है। हम सब एक बालक हैं, तो संसार की माँ है, गलती तो हमसे हजारों होती रहती है। अगर हो भी गई तो हाथ जोड़ के व्रत कर उनका आप क्षमा मांगे लें, जैसे आपने दिन में हुआ। और जहाँ तक हो सके अच्छे भोजन, क्योंकि जब हम अच्छे भोजन करेंगे तो विचार हमारे अच्छे बनते हैं। तो शुद्ध भोजन करें और अच्छे लोगों की संगत में रहें। हो सके आपको तो अच्छी किताबों को पढ़ें, क्योंकि जितना हो सके दूषित लोगों से दूर रहें, क्योंकि दूषित लोगों के संगत में जाओगे तो तुमको क्रोध पैदा करेंगे, झूठ बोलने पे मजबूर करेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये व्रत या तपस्या में हमारे बाधा आती है। क्या ऐसा अपन मान सकते हैं कि 9 दिन के अंदर जो नवरात्रि का जो समय है, ऐसे समय जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अगर वो 9 दिन उसको बंद कर दें, अगर वर्जित हो जाए, तो उनको इसका लाभ मिलेगा? जरूर लाभ मिलेगा। 9 दिन अगर आप शुद्ध भोजन करते हैं तो उनके माइंड में, उनके दिमाग में, उनके विचारों में काफ़ी परिवर्तन आएगा। अगला प्रश्न है पंडित जी की, विद्यार्थी वर्ग जो है, हर देश का रीढ़ कहा जाता है युवाओं को, और एक अच्छा युवा ही देश का अच्छा काम कर सकता है। एक आदर्श विद्यार्थी अच्छा आदमी बन सकता है, युवा बन सकता है। तो विद्यार्थियों को माता जी कृपा कैसे हो प्राप्त हो, ऐसा सहज विधि बताइए। जो बच्चे हैं माँ का व्रत कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं या विद्या क्षेत्र में हैं, वो सुबह नहाएं, नहाने के बाद माँ के सामने बैठें, सिद्धासन लगा के, नीचे कोई आसन बिछाएं, माला है तो माला ले लें। ओम ऐं ह्रीं सरस्वताय नमः या ओम ऐं सरस्वताय नमः, इस मंत्र का माँ को देखते हुए 5 माला या 15 मिनट उनका जाप करें। और जाप करने के बाद हाथ जोड़ने कि हे माँ, हमारे जो ज्ञान क्षेत्र है, हमारी विद्या है, हमको इसमें आप कृपा करें कि हमारी पढ़ाई में जो कुछ रुकावटें हैं, जो कुछ है, दूर हों, हम अच्छे नंबर से पास हों। अगला जो प्रश्न है, हवन का महत्व और उसकी विधि क्या है? देखो, हवन ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनि भी पहले हवन करते थे। ये जो हवन बनती है ये जड़ी बूटियों से बनती है। हम घर में जब हवन करते हैं, वैसे चाहिए कि साल में 1 बार या 2 बार, चाहे आप स्वयं या ब्राह्मण को बुला के कोई न कोई हवन घर में, क्योंकि जहाँ घर अशुद्ध होता है वहाँ निगेटिव शक्तियाँ या बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। तो माता रानी, अगर आप नवरात्र का कर रहे हो तो चाहे अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हवन आप जरूर कीजिए, इससे हमारा घर शुद्ध होता है। थोड़ा सा लाइए और हवन सामग्री निवारण मंत्र से माता जी का 108 आहुति करिए, नहीं कुछ आता है, और हाथ जोड़ से प्रार्थना करो, उनसे आरती करो। नवरात्र व्रत कर रहे हो तो हवन जरूर कीजिए, हमारा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने एक बहुत बढ़िया हमें उसका सहयोग किया। का शुक्ला जी,
बहुत बढ़िया इन्होंने मार्गदर्शन किया। हम सभी दोस्तों से ऐसा चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। इस अभियान के अंदर आप भी अपना सहयोग दें। हमारे जो भी पंडित आचार्य द्वारा ये वीडियो बनाया गया है, आप इस वीडियो को देखें, अपने घर पे भी नवरात्र व्रत का जल्द से जल्द समर्थ भारत बने, ऐसा उम्मीद के साथ आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसका लाभ पूरे भारतवासियों को हो। धन्यवाद। जय माता दी।